कोई निशान जो है मंदिर का वहां नहीं पाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने पर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में संभल की जामा मस्जिद भी शामिल हो गई है। हिंदुओं ने दावा किया है कि 1526 में बाबर ने श्री हरि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई है। हिंदुओं के इस दावे पर घमासान तेज हो गया है। मुस्लिम पक्ष हिंदुओं के इस दावे को साजिश बता रहा है। वहीं हिंदुओं का कहना है कि वह अपना हक मांग रहे हैं। फिलहाल ये हक की लड़ाई कोर्ट में है। देखिए रिपोर्ट। ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी। अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद हिंदुओं ने संभल की जामा मस्जिद पर दावा ठोक दिया है। हिंदुओं का दावा है कि बाबर ने जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी, उसी तरह से संभल में भी बाबर ने हरिहर यानी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। स्थानीय कोर्ट में हिंदुओं की इस अपील पर सुनवाई के बाद मस्जिद का सर्वे हुआ। कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ने करीब 2 घंटे तक संभल की जामा मस्जिद का सर्वे किया। इस दौरान सर्वे टीम ने ड्रोन के साथ साथ और कई उपकरणों के साथ शाही मस्जिद की वीडियोग्राफी कर सबूत जुटाए। एएसआई टीम को कोर्ट से आदेश दिया गया है कि वो 1 दिन में सर्वे पूरा करे और 7 दिन के अंदर कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सबमिट करे। संभल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल्की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में इस जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल्की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में, और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद एएसआई ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई कर दिया था, एएसआई एक्ट 1904 के तहत, और सीरियल नंबर 250 पे मॉन्यूमेंट फॉल करता है। पर सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि आज एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो है, पर एएसआई वहां पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। एएसआई ने अपना कब्जा कब खोया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और हम ये चाहते हैं एएसआई एक्ट 1958 फॉलो हो शब्द बाय शब्द, और एएसआई उस जगह का कब्जा ले। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां ये विशाल मस्जिद बनी है वहां कभी श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। बता दें कि संभल की जिला कोर्ट में ये याचिका कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी ने दायर की थी। हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन इस मामले के वकील हैं। वहीं मुसलमान पक्ष ने इन दावों को बेबुनियाद बताते हुए अदालत में दायर वाद को नया राजनीतिक विवाद पैदा करने और सुर्खियां बटोरने की कोशिश बताया है। मस्जिद में सर्वे के बाद संभल में हालात तनावपूर्ण हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। उधर संभल की जामा मस्जिद से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर जमीयत उलेमाए हिंद ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि यूपी में गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं। अब मदनी के बयान पर लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि सर्वे का काम कोर्ट के आदेश पर शुरू किया गया था, जो आगे भी जारी रहेगा। सर्वेक्षण के पहले दिन एडवोकेट कमीशन की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। वहीं इस एक्शन से भड़के अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। सर्वे ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी अगर और चीजों में भी कर लेता, अगर ये पुलिस प्रशासन के जो लोगों के साथ हम मॉब लिंचिंग होती है अगर उसमें भी इतनी सख्ती दिखाता, अगर ये पुलिस प्रशासन
इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करता जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो हमें भी खुशी होती। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर फिर भी इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। संभल की जामा मस्जिद का जिक्र बाबरनामा में भी लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि बाबरनामा खुद मुगल बादशाह बाबर ने लिखी थी। वकील हरिशंकर जैन ने अपनी याचिका में बाबरनामा का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद में दर्ज है कि बाबर के दरबारी मीर बेग ने मंदिर का परिवर्तन मस्जिद के रूप में किया था। किताब के पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर के आदेश पर मीर हिंदू बेग ने ये काम किया था। हिंदू पक्ष ने इन सबूतों को आधार बनाते हुए संभल जिला कोर्ट में एएसआई सर्वे कराने की अपील की थी। इन दिनों 1889 की एएसआई सर्वे रिपोर्ट भी चर्चा में है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल की जामा मस्जिद प्राचीन काल में हिंदू मंदिर थी। इस रिपोर्ट में जामा मस्जिद का पूरा सर्वेक्षण दर्ज है, जिसे एएसआई के तत्कालीन अधिकारी एसईएल कार्ले के नेतृत्व में तैयार किया गया था। टूर द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर 1874-1875 शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्जिद के अंदरूनी और बाहरी खंभे पुराने हिंदू मंदिर के हैं। इसे प्लास्टर लगाकर छिपाया गया है। इसके पीछे एएसआई ने तर्क दिया है कि मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर उखड़ा हुआ दिखा था। ईंटों के पीछे सर्वे किया गया तो पता चला कि इसके पीछे लाल रंग का एक ऐसा खंभा है जो हिंदू मंदिरों में होते हैं। मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। रिपोर्ट में एक शिलालेख का भी जिक्र है, जिस पर लिखा है कि इसका निर्माण रबी उल अव्वल के महीने के पहले दिन 933 हिजरी वर्ष को हुआ था। वकील हरिशंकर जैन का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, भोजशाला, कुतुब मीनार के साथ साथ संभल की जामा मस्जिद भी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। वो कोर्ट में इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हिंदू पक्ष के सारे दावों को खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। मस्जिद के अंदर मंदिर के कोई सबूत नहीं है। हालांकि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है नहीं, इसका फैसला अब अदालत करेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने संभल की जामा मस्जिद पर मंदिर होने को लेकर जो तर्क दिए हैं, उसने मुस्लिम पक्ष की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बाबर की किताब बाबरनामा है। असल में हिंदू पक्ष ने इसी किताब को अपना आधार बनाकर संभल की जामा मस्जिद पर निशाना साधा। वहीं मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि वो सिर्फ मस्जिद है, मंदिर नहीं। ऐसे में सच क्या है, इसका सभी को इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। हर मस्जिद के नीचे या हर मंदिर के नीचे जाना, कुछ नई चीज तलाशना, ये अच्छी बात नहीं है। रात में उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जामा मस्जिद को। हिंदू पक्ष भारत में मुगल वंश का संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की लिखी हुई किताब तुज्क-ए-बाबरी को आधार बनाकर जामा मस्जिद की जगह पर मंदिर होने का दावा कर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस आरोप को खारिज करते हुए संभल के इतिहास पर लिखी किताब तारीख़-ए-संभल का हवाला दे रहा है। इस किताब को लिखने वाले मौलाना मोईद का साफ साफ कहना है कि बाबर ने सिर्फ इस मस्जिद की मरम्मत कराई थी, न कि निर्माण करवाया था। दोनों पक्ष ही ऐतिहासिक किताबों को आधार बनाकर अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? इस सवाल का जवाब दोनों धर्मों की तर्क भरी दलीलों के बीच फंसकर रह गया है। हिंदू पक्ष ने जिस किताब को आधार बनाकर दावा किया है, वह किताब खुद बाबर ने लिखी है, जिसने देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया था।
अयोध्या की बाबरी मस्जिद के निर्माण के पीछे भी इसी बाबर का हाथ था। सबने अदालत की इस बात को बड़ा चौंकाने वाली बात समझा है, क्योंकि जब 1991 में एक बात तय हो गई थी कि किसी भी मंदिर मस्जिद के अंदर किस तरह से नहीं करा जाएगा, और वैसे भी अगर इस तरह से ट्रेंड अगर हो गया तो हर कोई एक दूसरे के धर्म के ऊपर उंगली उठाया करेगा और नई नई बात पेश किया करेगा। खाली मुस्लिम समाज या हिंदू समाज ही नहीं, और भी समाज के जो लोग हैं वो एक दूसरे पर उंगली उठाया करेंगे। इसलिए इस बात पर नज़ीर बननी चाहिए कि किसी भी ऐसी धर्म स्थल पर ऊपर बेवजह का अदालत के जरिए उंगली उठाना या उसके अंदर हर मस्जिद के नीचे या हर मंदिर के नीचे जाना कुछ नई चीज तलाशना ये अच्छी बात नहीं है। हिंदू पक्ष के साथ साथ इतिहासकारों का भी मानना है कि बाबर के किताब बाबरनामा में श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण कराने का जिक्र है, तो फिर मुस्लिम पक्ष इसे मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जबकि इसका खुलासा उसी बाबर ने अपनी किताब तुज़्क़-ए-बाबरी में किया है, जिसे बाबर ने अपनी मातृभाषा चगताई में लिखा है। बता दें कि चगताई तुर्की भाषा का पुराना स्वरूप है। इतने सबूत मिलने के बाद भी मुस्लिम पक्ष यह मानने को कतई तैयार नहीं है कि बाबर ने संभल में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई। देश के हिंदुओं के गले से यही बात नहीं उतर रही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि उस समय हिंदू पक्ष ने पुरातात्विक साक्ष्यों को आधार बनाकर कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, जो साक्ष्य बाबरी मस्जिद से एएसआई को मिले थे। उस वक्त भी मुसलमानों ने इसी तरह का विरोध किया था, जिसको लेकर भारत के इतिहास में एक काला अध्याय भी जुड़ा, और अब संभल की जामा मस्जिद को लेकर भी मुसलमान वही रुख अपनाए हुए हैं, जबकि इस बार सबूत खुद वही आक्रांता दे रहा है जिसने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई। ऐसे में सवाल है कि जब पूरी दुनिया जानती है कि बाबर ने भारत पर कब्जा करने के साथ ही हिंदुओं का कत्लेआम किया और उनके आस्था से जुड़े केंद्रों को तोड़कर अपने इकबाल को बुलंद किया, तो फिर वो इसे वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? जब देश का हिंदू अपने मंदिरों के सबूत देकर वापस मांग रहा है, तो इस तरह विरोध क्यों किया जा रहा है? 19 नवंबर को वहां पर अर्जी दी गई, लेकिन कोर्ट ने एकदम उस पर एक्शन ले लिया और मस्जिद पक्ष को टाइम भी नहीं दिया कि अपनी बात कह सके, और एकदम सर्वे का ऑर्डर दे दिया। सर्वे का ऑर्डर देने के साथ साथ कहा गया कि चलिए 29 तक सर्वे हो जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें ये शिकायत है कि उन्होंने अगले दिन ही रात में उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जामा मस्जिद को, और वहां पर मतलब ये है फोर्स के जरिए वहां पर जो है वो सर्वे कराया गया, लेकिन कहीं से कहीं तक भी कोई निशान जो है मंदिर का वहां नहीं पाया गया। तारीख ए संभल लिखने वाले मौलाना मोईद की माने तो संभल की जामा मस्जिद को लेकर उनका तर्क है कि बाबर ने जिस मस्जिद का जिक्र अपने किताब में किया है, संभवतः उस मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में हुआ हो। ऐसा मानने के पीछे उनका तर्क है कि जामा मस्जिद के निर्माण शैली मुगल काल से मेल नहीं खाती है, यानी संभल की जामा मस्जिद जिस शैली में बनी है वह मुगल काल की नहीं है। यह तर्क देकर भले ही मौलाना मोईद ने संभल की जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में धकेल दिया हो, लेकिन वो भूल गए कि तुगलक काल से मिले साक्ष्यों में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर ऐसा दावा किया जा सके कि उसने मंदिरों के ढेर पर मस्जिदों का निर्माण करवाया है। हालांकि ऐसे कई सबूत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि बाबर ही इकलौता वो आक्रांता था जिसने ही भारत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई, तो यह दलील खुद ब खुद ही खारिज हो जाती है। इस मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में हुआ हो। ऐसा नहीं है कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर इस बार कोई नया विवाद पैदा हुआ हो। सालों से हिंदू संगठन
संभल में कुएं के पास शिवरात्रि के दौरान पूजा करने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि मुस्लिमों का दावा है कि इस मस्जिद को लेकर कोर्ट में कोई विवाद नहीं है, सिर्फ इस मस्जिद को विवादित बनाने की कोशिश की जा रही है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं वह बाबर के आने से पहले हिंदू थे, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो भारत के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। ऐसे में सवाल है कि मुसलमानों को फिर इस पर आपत्ति क्यों हो रही है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऐसे में संभल से इस तरह का मामला उठना मुसलमानों के लिए चिंता का विषय है। वहीं नेता भी हल्की आवाज में ही सही लेकिन बयानबाजी कर रहे हैं। सपा ने तो इस मामले पर मोर्चा ही संभाल लिया है, जबकि बाकी नेता इस पर दबे पांव सियासत करने की जुगत में है। रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में सील बंद वजूखाने के एरिया के एएसआई सर्वे की मांग की। बता दें कि इसी जगह पर एक ठोस संरचना मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष अब इसका एएसआई सर्वे चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के 2022 में दिए आदेश के मुताबिक वजूखाने वाली जगह अभी सील है। हिंदू पक्ष अब इस आदेश में बदलाव की मांग कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को नोटिस भेजा है। 15 दिन में मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हमने ज्ञानव्यापी के मैटर में याचिका लगाई थी कि जो वजू टैंक का एरिया है वहाँ पे सर्वेक्षण किया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उस वजू टैंक के एरिया को सील किया है 11 नवंबर 2022 के आदेश से, उसको पार्टली मॉडिफाई किया जाए कि वहाँ पे एएसआई और पक्षकार अंदर जाके वहाँ पे नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका पे नोटिस जारी किया इस एप्लीकेशन पे, और अगली सुनवाई इसकी 17 दिसंबर को होनी है। और भी जो मामले 17 दिसंबर को लगने उसकी लिस्ट हमने अंजुमन इंतजामिया को रिसीव करा दी है, और दोनों में डिस्कशन होने के बाद क्या मामले उस दिन लगने ये भी निर्धारित होगा। दरअसल हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि ज्ञानवापी से जुड़े सभी 15 मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे उन पर एक साथ सुनवाई हो सके। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन 15 मुकदमों में कानून के महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं, जिन्हें बड़ी अदालत को ही तय करना चाहिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई हो रही है, और दूसरी ओर संभल की जामा मस्जिद को लेकर स्थानीय कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने संभल की जामा मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन बाद ही आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में है। लेकिन इस तरह से सद्भाव और माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए। इस बीच मौजूदा हालात को देखते हुए संभल में प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जिले में डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। डीएम ने बताया कि धारा 163 का पालन सख्ती से कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने जो और आने वाले लोग थे उन्हें अनाउंस करके रोक दिया है कि मस्जिद पूरी भर चुकी है, सड़क पर कोई नमाज नहीं होगी और सब अंदर ही नमाज अदा करें। इसलिए सब लोगों ने हमारा कहना मान लिया है, सब रुक गए हैं। मस्जिद में ही नमाज होगी। मस्जिद में तकरीबन 5000 लोग मौजूद हैं नमाजी, और किसी तरह की पुलिस प्रशासन हमारी पूरा सहयोग कर रहा है, ऐसी परेशानी, और हम उनका सहयोग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, कोई अप्रिय घटना की कहीं से कोई भी संभावना नहीं है। प्रशासन ने काफी फोर्स लगा रखा है, तो नमाजी थोड़ा सा इस बात को स्ट्राइक कर गए कि भाई प्रशासन इतनी फोर्स क्यों लगा है। प्रशासन अपने इंतजाम कर रहा है और मस्जिद की जो मैनेजिंग कमेटी है वो अपने इंतजाम कर रहा है, वो शांतिपूर्वक नमाज करा रहे हैं। लेकिन नेताओं की एंट्री ने पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
हालांकि इस मामले पर ज्यादातर नेताओं ने खुलकर कुछ भी नहीं बोला है। इसके पीछे वजह मामला कोर्ट में होना है, लेकिन इलाके में जिस तरह से तनाव बना हुआ है उसे स्थानीय प्रशासन हल्के में नहीं ले रहा है। संभल के अंदर भी अलग अलग, जैसे दीपा सराय, मियां सराय, ये जामा मस्जिद से थोड़ा दूरी पर हैं, तो सब लोग अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। और कोर्ट की तरफ जहाँ जामा मस्जिद है वहाँ के लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम जामा मस्जिद में पढ़ लें, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम है। अपनी अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए, कौन किसका टाइम पहले कहाँ पर है उसको देखते हुए आदमी अपना वक्त मुकर्रर कर लेता है, नमाज पढ़ लेता है। तो इसमें कोई बात नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़े, जामा मस्जिद हमारी है, हमारी रहेगी, इसमें इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई उसकी बात नहीं है। इकट्ठा होने से भी ना कोई बात हो रही है, ना इसमें कोई फिक्र करने की बात से जुदा हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला सन 1500 की ना ये निशानी हमारी है, तब तामीर किया गया था। तो जब तब से लेकर आज तक अल्लाह का घर है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत करी, तो आज भी अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। तो इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में नेताओं को भी अपने सियासी बयानों पर कंट्रोल रखना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संभल में हालात बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। इसलिए इस मामले को सियासत से जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। ऐसे में देखना होगा कि सियासी गलियारों में इसको लेकर कब तक खामोशी रहती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। कोई निशान जो है मंदिर का वहाँ नहीं पाया गया।